शादी के कुछ साल बाद ही जहां पत्नियों का प्यार पति के लिए बढ़ जाता है, वहीं ज्यादातर पतियों का प्यार पत्नियों के लिए कम हो जाता है। क्या आप भी उन बदनसीब पत्नियों में से एक हैं? नहीं नहीं, मेरा विभू तो आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। नॉट पॉसिबल। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके पति के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, तो पति की इन हरकतों पे गौर कीजिए। अच्छा जी, अगर आप पति को आवाज देती हैं और पति आपकी एक ही आवाज में तुरंत उत्तर देता है, तो मतलब वो आपके लिए कंसर्न्ड है। अगर पति आपके 2 या 3 बार आवाज देने पर भी उत्तर नहीं देता, तो समझ जाइए कि वो आपको उतना प्यार नहीं करता। विभू, शायद मेरी आवाज थोड़ी कम थी। विभू, विभू, ओह माय गॉड, इसका मतलब विभू के दिल में भी मेरे लिए प्यार कम हो गया है। विभू, जल्दी आओ यहाँ पर। या बेबी, व्हाई यू स्क्रीमिंग? या चिल्ला क्यों रही इतना? बहुत कुछ हो गया। बताओगी क्या हुआ? यही कि तुम सारे हस्बैंड्स की तरह चेंज हो गए हो। भाई, बदलाव तो नेचर का रूल है। आदमी हर पल बदलता रहता है। अब देखो, तुम जवान हो, आज तुम मेहंदी अपने हाथों में लगाती हो। 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद जब तुम बुढ़ी हो जाओगी, तो ये मेहंदी तुम अपने बालों में लगाओ। दिस इज चेंज, राइट? अरे विभू, मैं उस चेंज की बात नहीं कर रही हूँ। शट अप। तो किस चेंज की बात कर रही हो? टेल मी। अरे मैं पति पत्नी के रिलेशनशिप के मुताल्लिक बात कर रही हूँ। और तुम चेंज हो गए हो। पता है इस मैगजीन में क्या लिखा है? देखो, इस मैगजीन में लिखा है कि ये वही मैगजीन है ना, मेरी चंट सहेली? हाँ, ये वही मैगजीन है। और पता है इस मैगजीन में क्या लिखा है? ये लिखा है कि शादी के बाद पत्नियों का पति के लिए प्यार बढ़ जाता है और पतियों का प्यार पत्नियों के लिए कम हो जाता है। अटर नॉनसेंस, बकवास है ये सब, बकवास। इस मैगजीन की एडिटर कौन है? वही मिसेस कलावती शर्मा ना। कलावती शर्मा दुनिया की सबसे चंड और हर्राफा औरत। उनकी अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फड्डे हैं। उनके पति बाहुरी लाल शर्मा, उनसे एकदम नहीं बनती। उनकी एक नंबर के छिछोरे हैं वो भी। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये अपनी मैगजीन में छापती हैं, और आप जैसी औरतें पढ़ती हैं और मिसगाइड होती हैं, भड़कती हैं। अच्छा, वो सब छोड़ो, मुझे तुम बताओ कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा, तुम मेरा प्यार देखना चाहते हो? दिखाओ। मेरा प्यार आंधी की तरह आएगा और तुम्हें तूफान की तरह उड़ा के ले जाएगा। तो उड़ा के ले जाओ। ये भभूति जी जब देखो भाभी जी से जौक की तरह चिपके रहते हैं, और ये देखकर साला हमारे दिल पर छुरियां चल जाती हैं। चिपकू कहीं के। हम जितना भाभी जी से प्यार करते हैं, उसका तो ये 1/4 भी प्यार नहीं करते होंगे। अभी इनको अलग करता हूं। भाभी जी घर पर हैं? ये क्या बदतमीजी, ये क्या बदतमीजी आपकी? Damn it! अरे हाँ, हमने क्या बदतमीजी की है? अगर पड़ोसियों का यहां आना बदतमीजी है तो माफ कीजिएगा, हमसे ज्यादा बदतमीजी तो आप करते हैं। हम आपके घर बेवक्त नहीं जाते हैं। अच्छा जी। ये बेवक्त क्या होता है, जरा प्रकाश डालेंगे? बेवक्त उसे कहते हैं जब पति पत्नी घर में अकेले हों और रोमांस कर रहे हों, तब आप जैसा कोई मोरॉन बीच में टपक जाए, उसे कहते हैं बेवक्त आना।
अगर हम ये कहें कि आप बेवक्त रोमांस कर रहे थे तो? एक्सक्यूज मी, रोमांस का कोई वक्त नहीं होता, समझे आप? रोमांस इज इट्स लाइक हार्मोनल, हार्मोन्स गो, फॉरगेट इट। तिवारी जी, आप कम से कम दरवाजा खटखटा के तो आ जाते। एग्जैक्टली। माफ कीजिएगा भाभी जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझा के रोमांस करते हैं। सारा मूड खराब कर दिया। खुद तो अपने खेत में हल चलता नहीं है, तो हमारे खेत में आ जाते हैं कौवे उड़ाने के लिए। अरे तो आपने कौन सी खरीफ की फसलें उगा रखी हैं अपने खेत में? अरे आप लोग क्यों बेफिजूल में बहस कर रहे हैं? विभू, तुम अंदर चलो, जस्ट होल्ड योर इमोशंस। I'm holding. तिवारी जी, आप जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाइएगा। चलो। डार्लिंग। इस आदमी के रोमांस के कीड़े कुछ ज्यादा ही बिलबिला रहे हैं। इसके रोमांस के कीड़ों पर ना हमने डीडीटी पाउडर छिड़क दिया तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं चला होगा। क्या हुआ भैया, आपके अंदर से बड़े जलने की बू आ रही है कुछ? सही कह रहे हैं सक्सेना जी। अरे दिल जल रहा हमारा दिल। किसने जला दिया आपका दिल? अरे रहने दीजिए ना, बात निकलेगी तो फिर कानपुर तलक जाएगी। I like it. I like it. अरे आपकी तो पूरी बॉडी करंट मार रही है। I like it. खैर, शौक खा खा के आपकी तो पूरी बॉडी ट्रांसफार्मर हो गई है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेरे शौक खाने की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर करंट क्यों मार रहा है? ये भैया एक्चुअली ना इस चिप की वजह से मार रहा हूँ। ये कैसी चिप है? भैया ये चिप ना मेंटल हॉस्पिटल वालों ने खास तौर पे उन पागलों के लिए रिलीज की है जो टोटली गॉन केस हैं। अच्छा जी। क्या क्या खासियत है इस चिप की? भैया ये चिप ना अपने आप में एक पावर हाउस है ना? जैसे इसको जैसे शरीर से ऐसे टच किया ना, उसके बाद आपको जब भी कोई टच करता है ना तो उसको बड़े भयानक झटके लगते हैं। बिल्कुल ऐसे। भभूति जी जैसे चीप आदमी को सबक सिखाने के लिए ये चिप बहुत कमाल की चीज है। सक्सेना जी, जी? ये चिप आप हमें दे सकते हैं? अरे नहीं नहीं भैया, सवाल ही नहीं उठता। मैं डेली इसको किसी के अंदर घुसेड़ के करंट लेता हूँ, ये मेरा खाना है। आपको कैसे दे दूं ना? अरे तो आपके शौक की पार्टी हम देंगे ना। पूरी नंगी तारों पर झूल जाइएगा, हर रोज करंट लीजिएगा, बिजली का बिल भी हम ही देंगे। और कुछ चाहिए? डन भैया, डन डन डन। वैसे ये बताइए ना कि आप इतने डेस्परेट क्यों हैं इस चिप के लिए? अरे यार, आप करंट से मतलब रखिए ना, तारे क्यों गिन रहे हैं? लाई दीजिए दीजिए। अच्छा भैया चलिए आप ये लीजिए। I like it.